के अंधेरे में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देने की बात खूब सुनी और देखी होगी, लेकिन इस बार चोर को पकड़ने वाली पुलिस पर ही पंखा चोरी करने का आरोप लगाया गया है। वही पंखा चुराकर ले जाने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जबकि फुटेज सामने आने के बाद ग्रामीणों में पुलिस की इस हरकत की घोर निंदा हो रही है। इस मामले को लेकर नवरक्षा एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल बीते सोमवार की देर रात करीब 10 बजे ढोलबज्जा थाना की पुलिस बाजार में गश्ती कर रही थी। इसी बीच उनकी नजर बाजार के सुबोध चौधरी के घर के सामने रखे स्टैंड फैन पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस पंखे को अपनी गश्ती गाड़ी में रखकर चलती बनी। वही पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह जब सुबोध ने पंखा नहीं देखा तो उसने आसपास पूछताछ की, मगर पंखा कहीं नहीं मिला। इसके बाद सीसीटीवी की जांच करने से पता चला कि पुलिस पंखा उठाकर अपने साथ ले गई है। पंखा लेने सुबोध थाना पहुंचे तो उन्हें वहां यह कहकर लौटा दिया गया कि पुलिस पंखा लेकर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मामला तूल पकड़ता देख ढोलबज्जा पुलिस ने बुधवार की सुबह गृहस्वामी को पंखा वापस कर दिया है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने वाले कुल 11 आश्रित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया। इसको लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जिस परिवार का कमाऊ व्यक्ति है उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, जिससे उनके परिवार के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती है। डीएम ने कहा कि ऐसे परिवार को परिवहन विभाग की ओर से 5 लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर सड़क दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति के परिजनों के बैंक खाते में राशि चली जाने की बात जिलाधिकारी ने कही। साथ ही उन्होंने लोगों से तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। देखिए, दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद होता है परिवार के लिए, और परिवार के कई बार ऐसा होता है कि जो कमाऊ सदस्य होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, परिवार पर आर्थिक जो है वो एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो उसी कड़ी में 5 लाख रुपया जो है वो दिए जाने का प्रावधान परिवहन विभाग की तरफ से बनाया गया है। पहले आपको पता है कि 4 लाख रुपया आपदा प्रबंधन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दिया जाता था। तो अब परिवहन विभाग 5 लाख रुपए का भुगतान आश्रितों को करता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 11 जो ऐसे आश्रित हैं जिनके घर में किसी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है, उनको 5-5 लाख रुपए का स्वीकृति पत्र हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और ये ट्रेजरी में बिल आज ही चला जाएगा और अगले एक सप्ताह में मैक्सिमम बता रहा हूँ कि छुट्टियाँ हैं, अगले 2-3 दिनों में संभवतः राशि उनके खाते में चली जाएगी। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और जो भी कोई आर्थिक परेशानी उनके परिवार में रहेगी उसको इससे समाधान करने में वो सफल होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और ख़ास करके जो वाहन चालक हैं, जो वाहन चला रहे हैं, वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जो स्पीड लिमिट है उसका ख्याल रखें। भीड़ भाड़ के इलाके से चल रहे हैं तो वहाँ जो सावधानियाँ बरतनी है, और ख़ास करके ओवर स्पीडिंग और हेलमेट नहीं पहनने के कारण, ये 2 जो कारण हैं जिसके कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें जान चली जाती है। तो उन सब बिंदुओं पर भी सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि जब आप गाड़ी चलाते हैं या अगर आप नहीं चला रहे हैं, आप उस वाहन में बैठे हुए हैं और जो चालक है वो इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको रोकना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई इससे वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है और दूसरे व्यक्ति की जान भी उसमें खतरे में जो है वो आ रही है। नवरात्र में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिदात्री देवी माना गया है। जानकार बताते हैं कि शादी से संबंधित मामले के लिए देवी कात्यायनी की पूजा अचूक मानी गई है। वहीं शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि पर पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ढाक की थाप पर मां को लाल साड़ी, सिंदूर, आभूषण, फल, पुष्प अर्पित करके आमंत्रण किया जाता है। हाथों में शास्त्र धारण भी कराया जाता है। इसी के साथ आज से 4 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गया। भागलपुर के कचहरी चौक, मंदरोजा चौक, मारवाड़ी पाठशाला, ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर, तिलका मांझी, नाथनगर दुर्गा मंदिर, आदमपुर दुर्गा मंदिर, मिर्जान, कंपनी बाग, मुंडी चक समेत शहर के कई स्थानों पर भव्य तरह से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है।
सभी पंडाल को कारीगर आकर्षक बनाने में जुटे हैं। वहीं देर रात तक पट खुलते ही पंडालों में मां की मूर्तियों का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। इस स्थान का नाम है श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति युवक संघ कंपनी बाग। यहाँ युवकों के द्वारा 1985 में मूर्ति स्थापित किया गया। यहाँ पे एक शक्ति पीठ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ दिल से जो मन्नत मांग लेते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हमारे मोहल्ले में जितने भी युवक हैं लगभग पूजा करते हैं और 99% महिलाएं नवरात्रा व्रत में रहती है और जो न रह पाते हैं वह अष्टमी व्रत करते हैं। नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और हर प्रत्याशी अपनी जीत का समीकरण गढ़ने में लगे हैं। चुनाव को लेकर मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन भी हो चुका है। इस बार भागलपुर में मेयर पद के लिए मौजूदा मेयर सीमा शाह के अलावा कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि डिप्टी मेयर पद पर 2 महिला समेत कुल 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ने सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। गौरतलब है कि बिहार में पहली बार महापौर और उप महापौर पद के उम्मीदवार को जनता सीधे चुनेगी। इस तरह चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं। क्षेत्र में प्रत्याशी वोटरों से अपने अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए पुराने पार्षदों के साथ गुप्त बैठक भी कर रहे हैं, ताकि चुनाव में हर वार्ड से पार्षद उम्मीदवार के मतदाता मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उनके पक्ष में वोट कर सके। दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम ने अधिकारियों के साथ विसर्जन घाट का निरीक्षण किया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है। डीएम ने बताया कि इस बार गंगा में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा और सभी मूर्तियों का विसर्जन तालाब में करवाया जाएगा। वही विसर्जन करने में विलंब न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी पूजा समितियों को आदेश दिया है। दुर्गा पूजा को लेकर के सारी तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में है। डेपुटेशन ऑर्डर दोनों पुलिस जिला का, भागलपुर और नवगछिया का जो है वो निकल गया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी हम लोगों को मिला है और मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। विसर्जन स्थल को हम लोग देखने के लिए आए हैं। आप लोगों को पता है कि नदियों में अब विसर्जन नहीं होना है, जो एनजीटी की गाइडलाइन है, तो उसी के अनुरूप नगर आयुक्त साहब यहाँ पर एक जो है कृत्रिम तालाब का निर्माण करा रहे हैं। उससे आगे आने वाले साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक यहाँ परमानेंट तालाब जो है वो बन करके तैयार हो जाए। तो उसके लिए भी स्थल चयन हो गया है, स्मार्ट सिटी के तहत वो काम होना है। तो वो भी अगले विसर्जन से पहले जो है अगले साल के वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये समस्या जो है बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो एक फिनिशिंग टच देना होता है, जहाँ कोई कमी है किसी भी विभाग की, तो उसको भी विभाग के पदाधिकारी देख रहे हैं ताकि ससमय। हाँ, इसमें हम लोगों ने पूजा समिति के सभी सदस्यों के साथ महासमिति के भी सारे मेंबर्स थे और सबका रुख बहुत पॉजिटिव था। सब लोगों ने एश्योर किया है कि जो टाइमलाइन है बिल्कुल उसका अनुपालन किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से ही सारी प्रतिमाओं का बिल्कुल हर्षोल्लास के वातावरण में विसर्जन किया जाएगा। तो ऐसा उन लोगों ने एश्योर किया है, क्योंकि इससे आम लोगों को कई समस्या होती है। कई बार जो है आपको ट्रैफिक का इशू रहता है, दूसरा बिजली कटी रहती है जिसके कारण भी आम लोगों को समस्या होती है। एम्बुलेंस, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो विसर्जन जुलूस निकलता है उससे उनको भी कई बार जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये बताया है और उनसे अनुरोध किया है कि जो टाइमलाइन जो लाइसेंस पर मेंशन है उस टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सब लोगों ने एश्योर किया है। इस बार उम्मीद है कि बिल्कुल टाइम से पार्किंग को लेकर के और पूरा ट्रैफिक प्लान जो है वो पुलिस की तरफ से विज्ञापन भी आया है और सारे समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी दी गई है। उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और ट्रैफिक को लेकर के कोई विशेष समस्या नहीं होगी। ये हम लोगों के प्राइमरी जो है एक फोकस का एरिया रहेगा।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में महिला कर्मियों को परिधान भेंट किया। कुलपति ने दुर्गा पूजा के अवसर पर स्नातकोत्तर छात्रावास के महिला कर्मियों को साड़ी देकर सम्मानित करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखकर किया गया है। इस अवसर पर टीएमयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज और डीएसपी मुख्यालय दिलीप कुमार की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराए जाने को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं नवगछिया एसडीओ उत्तम कुमार ने कहा कि चौक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच दशहरा पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने विभिन्न पूजा समितियों को मेला परिसर और मंदिर के गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया, जबकि जिन पूजा समितियों के पास कैमरा उपलब्ध नहीं है वहां प्रशासनिक स्तर से कैमरे लगाए जाएंगे। एसडीओ ने कहा कि भीड़भाड़ में होने वाले छिनतई की घटना को देखते हुए सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती मेले परिसर में पर्याप्त रूप से किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जगहों पर यातायात की सुदृढ़ व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था के साथ साथ अन्य सुविधाओं को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराने की बात कही गयी। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा पर्व इस अनुमंडल क्षेत्र में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी के आलोक में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व कैसे मनाया जाएगा, अनुमंडल क्षेत्र के सभी सम्मानित सदस्यगण, शांति समिति के सदस्यगण इस बैठक में थे। पुलिस अधीक्षक महोदय थे, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, तो सभी सदस्यों की बातों को हम लोग गंभीरता पूर्वक सुने। उनके तरफ से भी कुछ सुझाव आए और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है उसकी भी जानकारी दी गई। सभी सदस्यों को आश्वस्त कराया गया और शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से अनुमंडल क्षेत्र के वासियों को भी आश्वस्त कराया गया कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और शांतिपूर्ण वातावरण में ये पर्व संपन्न कराने के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।